जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय। जय विजय को सनकादि का श्राप। श्रीमती जी ने कहा, विदुर जी, दीप्ति को अपने पुत्र से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसीलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज के वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाशहीन होने लगा और इंद्रियादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात नहीं छिपी है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचिता है और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही ये चतुर्युग रूप रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण ही को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है और कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता है, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष में कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिव्यक्त हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बेलों का भांति आपके वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता के नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है और आपके सबके नियंता मुख्य प्राण है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भूमन, इस अंधकार के कारण दिन और रात का विभाग स्पष्ट हो जाने के से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं। इससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागति की ओर अपनी अपार दया में दृष्टि निहारिए। देव, आप जिस प्रकार निधन से पढ़कर बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ दीप्ति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में इकट्ठा हुआ क्रम से बढ़ रहा है। श्री मित्र जी कहते हैं, महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है, जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति लिए ही अपनी धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं और वहाँ वेदांत प्रतिपाद धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम अपनी भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्य स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। और इस लोक में निःशेष नाम का एक वर्ण है, जो मूर्तिमान केवल ऐसा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा में संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्व गण अपने प्रियाओं के सहित अपने पूर्व प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासनिक माधवी लता को सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है। वह जिस समय भ्रमराज ऊंचे स्वर में गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं,
उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवी, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे उस कीर्तनानंद से में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपनी श्री विग्रह सजाते हैं और तुलसी का गंध ही अधिक आदर करते हैं। ये देखकर वहाँ के मंदार कुंद, कूर्बक और उत्पल, चंपकन, पूनाक, नागेश्वर, बगुल, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल, अम्बुज का मतलब है दिन में खिलने वाला कमल, पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वेदुत्र, मकरंद, मणि, फनी और सुवन विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्रीहरि के पाद मधो वंदना करने से ही प्राप्त हो जाता है। और उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों के वाले सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से कामा विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्य शालिनी श्री लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं। श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों की नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उस कनक भवन के सपिट में दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से जान पड़ता है, मानो वे उन्हें फुहार रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों के साथ लिए वे अपने कीड़ावन तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में जिसमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका और सुशोभित मुखारबिंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है और यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान के पाप हारने लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ कर्म काम संबंधी और अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे सब उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारेहीन बातों को सुनते हैं, तब वे ये उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। हाँ, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं और इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की ही भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हुए देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा कर चलने और अनुराग जने विहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है और शरीर में रोमांस हो जाता है और जिनके शील स्वभाव के ही हम लोग इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादिक मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के बंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे और तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन ये लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डयोडिया पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल पूजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों के से वनमाला सुशोभित थे और बांके भुएं फड़कते हुए नासिका नंद
रंद और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभ के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवन और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 टयोडी लांग कर लाए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में ही घुस गए। उनकी दृष्टि से सर्वत्र समान थी। वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक से के विचरते थे और वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्मा की दृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे। दिगंबर वृत्ति से नग धड़ंग रहते थे और उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख और उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिक के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों के वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा में सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका और तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान के महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान समदर्शी होते हैं। तुम दोनों की भी उन्हीं में से हो और किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध नहीं है। फिर भी यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका नहीं की जा सकती? तो तुम स्वयं कपटी हो। इसी से अपने रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्म श्री हरि से अपना कोई वेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठ नाथ पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी वेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप में योनियों में जाओ और जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकाशास्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अनंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए और वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों के से बहुत डरते हैं। और फिर उन्होंने अनंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है, वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके लिए हुए दंड से सर्वदा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उस अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने 19 श्री चरणों से चलकर वे वहाँ पहुँचे और जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं हैं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठ नाथ स्वयं उनके अन्यत्र गोचर होकर पधारे हैं और उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चमारादि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं।
और उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदे झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनके सौम्य मुख मुद्रा के देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा का वर्षा कर रहे हैं। अपने स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर श्रवण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी उनसे मानो वह समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम सुशोभित कर रहे हैं और पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करदनी और गले में भंवर से मुखारित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहनी तथा अपना एक हाथ मुखारबिंद वनमाला विराज रही थी तथा वह कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी कंधे पर रखे उस दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे और उनके अमोल कपोल बिजली का प्रवाह को भी लजाने वाले मकरांत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे और उभरी हुई सुकुड़ नासिका थी। बड़ा ही सुंदर मुख था और सिर पर मणि में मुकुट विराजमान था तथा चार भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी और भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था और उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि उसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया। और ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं इस प्रकार इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया। और ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं कि इस प्रकार मेरे महादेव के द्वारा तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें से झुकाकर प्रणाम किया और इस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वरों निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे और किंतु जिस समय भगवान कमल नयन चरणाविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतकरण में प्रवेश किया उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस द्वितीय गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंडली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी और उसकी झांकी करके कृत्य हो गए और फिर पदराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगर अन्य साधनों से सिद्ध होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धि संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे जो योग मार्ग के द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अनंत आदरणीय और नयनानंद की विधि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तथापि उनके दृष्टि से ओझल ही रहते हैं तो किंतु आप हमारे नेत्रों के सामने जो आप साक्षात विराजमान है। प्रभु जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था उसी समय श्रवण रंध्रों के द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप ही विराजे थे किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान हम आपको साक्षात परमानंद तत्व को ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्य विग्रह से अपने इन भक्तों का आनंदित कर रहे हैं। आपके इस गुण साकार और मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त पुण्यजन आपकी कृपा दृष्टि से आप प्राप्त हुए सतत भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उत्पन्न करते हैं उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु आपका सुयश अनंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों का
की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण रहने वाले जो महाभाग आपकी खताओं का रसिक है, वे आपके आंतरिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपके जरा सी टेढ़ी भौहें भी भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में रमन करता है, तो हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से सुशोभित है और हमारे कान आपके सुए सुधा से परिपूर्ण हो रहे हैं, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विशेषत अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अनंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।